सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय श्रद्धा, प्रवचनकार आदित्यम चाणी, अभया ज्योति जी, पुणे। श्रद्धा को श्रद्धा को देखने का, श्रद्धा को अनुभव करने का और श्रद्धा में कितनी क्षमता है उसको जानने का मुझे बहुत अच्छा त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से मुझे बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ है और अच्छा लगता है और अवसर मिला है उससे। और जिस प्रकार से हम बौद्ध बनने का प्रयास करते हैं, जैसे ही हम धम्म के संपर्क में आते हैं और हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूँ या अनुयायी हूँ और मैं सच्चा बौद्ध हूँ, ऐसे जब कोई कहता है तो इसका अर्थ यही होता है कि सच्चा जीवन का मार्ग उन्होंने, श्रद्धा का मार्ग उन्होंने अपने आप खोजा है या उन्होंने अपने गुरु के संपर्क में आके उसको उसके संपर्क में है। तो इस प्रकार से श्रद्धा का अर्थ मतलब शुरुआत, मतलब बौद्ध धर्म की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है और यह बहुत ही विधायक, सकारात्मक और पूर्णतः परिपूर्णता की ओर लेके जाने वाला यह थोड़ी आवाज और अ, बढ़ा लीजिए कृपया। थोड़ी आवाज और। हाँ, मैं प्रयास करती हूँ, मैं ज्यादा जोर से बोलने का प्रयास करती हूँ। तो ठीक इस है जी। प्रकार से श्रद्धा हमारे जीवन में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण ऐसा काम करती है। श्रद्धा हमें हमेशा एक बौद्ध व्यक्ति होने का एहसास करती है या हमारी जिम्मेदारी क्या है उसके ऊपर भी हम हमेशा जागरूक रहने में श्रद्धा हमें बहुत मदद करती है, प्रेरणा देती है। तो श्रद्धा, जैसे हम सभी का बहुत, मैं पूरी तरह से वाकिफ हूँ या पूरी तरह से मुझे ज्ञात है कि हमारे इस अभ्यास के माध्यम से मैं जानती हूँ कि आपका बहुत बार श्रद्धा के ऊपर अभ्यास हुआ होगा, चिंतन हुआ होगा। फिर भी हम थोड़ा बहुत उसको फिर से हम खोजने का प्रयास करते हैं या फिर से हम उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाशमान करने का प्रयास करते हैं। तो यह जो श्रद्धा है यह पूर्णतः हम देखते हैं कि बुनियादी ऐसी बहुत ही जरूरी ऐसा यह अंग है हमें विकसित करने के लिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बौद्ध व्यक्ति, हम जब शुरुआत में संघ के संपर्क में आते हैं तो हम श्रद्धा से ही हमारे अंदर श्रद्धा विकसित होती है और श्रद्धा विकसित होकर ही हमारे जो आध्यात्मिक आदर्श है, हमारे सामने जो बुद्ध धर्म और संघ का आदर्श है, उसी आदर्शों को हम अपने अंदर से उसको वो भावनिक प्रतिसाद देते हैं श्रद्धा के माध्यम से और तुरंत ही हम उसके संपर्क में आते हैं, अपने गुरुओं के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति संपर्क में आते हैं। तो इस प्रकार से जो श्रद्धा है उस श्रद्धा के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारे मतलब जो पंच इंद्रिय है उसके माध्यम से हम मनुष्य करके हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हम व्यवहार करते हैं, हम अनुचरण करते हैं। तो जिस प्रकार से इंद्रिय हमें इस प्रकार से संसार में व्यवहार करने के लिए, संवेदना और भावनाओं को जागरूक रखने के लिए हम जो ये इंद्रिय है उसके माध्यम से हम जीवित है ऐसा हम कहते हैं। उसी प्रकार से धम्म के मार्ग में ये धम्म इंद्रिय जो है उसमें श्रद्धा यह पूर्णतः सर्वप्रथम आता है। तो उसी श्रद्धा के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण बात हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में इसे हम आगे लेके जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें श्रद्धा देखने के पहले हम यह देखेंगे कि बुद्ध ईश्वर है या मानव है, उसको हमें पहले बहुत ही आंतरिक रूप से उसको समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बार बार मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप बहुत अच्छे ज्ञाती है, प्रज्ञावान लोग है, आपकी बहुत बार पढ़ाई हुई है, आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, फिर भी हम जब भी श्रद्धा को देखते हैं तो हम बुद्ध है या मानव है, ईश्वर है, उसी सभी भावनाओं से हमें अपने आप को मतलब देखने की आवश्यकता होती है। और हम शरण गमन करते हैं
बुद्ध धम्म संघ को हम शरण गमन करते हैं। तो ये बुनियादी जो शुरुआत होती है, शुरुआत में श्रद्धा का यह जो बीज है, वो जब तक हम ठीक से अपनी भूमि में उसको बीज के रूप से उसको नहीं करते, तो उसी उसका जो रूपांतर है, उसका जो प्रगति है, जो विकास है, उस तरह से हम निब्बान की ओर, अपनी पूर्णतः शुद्धता की ओर हम नहीं लेके जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि बुद्ध यह कौन है, तो बुद्ध हमारे लिए ईश्वर नहीं है, वह मानव है, प्रबुद्ध मानव है, मतलब अप्रबुद्ध से प्रबुद्ध की ओर, जिन्होंने अपना खुद के स्वयं के विकास में, स्वयं की प्रेरणा से, जिन्होंने स्वयं की प्रयत्न से, स्वयं पूर्ति से जिन्होंने प्रयत्न किया है, तो यह अपने आदर्श को हम स्वीकारते हैं। और बुद्ध ने जो प्राप्त किया है, वह हम भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हम स्वीकारते हैं जब हमारे अंदर श्रद्धा का निर्माण होता है। और उस प्रकार से जब हम कृति करेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से हम शरण गमन में बुद्ध की मार्ग की ओर आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम हमें बहुत ही जागृति से, बहुत ही अपने अंदर की गहराइयों से यह सहजता से समझने की आवश्यकता है कि बुद्ध को हम मार्गदाता के रूप में देखते हैं, बुद्ध को हम आदर्श के रूप में देखते हैं। और इस प्रकार से धम्म जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो भी मार्ग है, उन्होंने हमें बताया है, जिस मार्ग पे हम अपने आप को परिपूर्ण मनुष्य के रूप में विकास कर सकते हैं, उस प्रकार से हम धम्म को देखते हैं। तो सच्चा मनुष्य प्राणी बनने में, अगर शुद्धता का जीवन जीने के लिए हमें मदद कौन करता है, तो यह श्रद्धा हमें मदद करती है। तो जिस प्रकार से मैंने कहा है कि पंच इंद्रिय जो है, जिसके माध्यम से हम सांसारिक जीवन की भावनाओं को समझते हैं, उनकी उचित प्रकार से हम वर्तणूक करते हैं, तो उसी प्रकार से धम्म में आने के बाद हमारे पंच धम्मेंद्रियों के माध्यम से हम श्रद्धा विकसित करते हैं, और श्रद्धा से ही प्रज्ञा का विकास होता है। यह समझना बहुत जरूरी है। तो श्रद्धा पूर्णतः बीज है। महापरिनिब्बाण सूत्र में भी बार बार तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने इसके बारे में कहा है। जो श्रद्धा है वो बार बार हमें विकास के मार्ग में प्रेरणा देती है, हमें मार्गस्थ करती है, और वह हमें पूर्णतः परिपूर्णता की ओर, शुद्धता की ओर यह श्रद्धा हमारी हमें लेके जाती है। तो इस प्रकार से श्रद्धा यह हमें बुद्ध धम्म संघ के प्रति अपनी सकारात्मक भावना को हम जुड़ते हैं, और हमारा अति उच्च जो हमारे अंदर की क्षमता है, उससे हम बुद्ध में जो क्षमता है उससे भी हम जुड़ते हैं श्रद्धा के माध्यम से। और इस प्रकार से जब हम हमारे बौद्ध होने के बाद हमारे मन में, हमारे चित्त में श्रद्धा विकसित होती है, उसके बीज अंकुरित होते हैं, तभी हमें श्रद्धा, अंधश्रद्धा, इसके बारे में भी फर्क करने की आवश्यकता होती है। और उसका जो हम इतर धर्मों में और बौद्ध धर्म में श्रद्धा का जो अलग अलग आयाम है, उसको भी हमें देखने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम पूर्णतः अपने निष्कलंक जीवन की ओर लेके जाने के लिए, और अपने आप को शुद्धता की ओर लेके जाने के लिए, परिपूर्णता की ओर लेके जाने के लिए हम श्रद्धा का बहुत बड़ा उसकी मदद कर लेते हैं। और हम इस प्रकार से पूजा के माध्यम से, जो भी दैनंदिन जीवन में हम गाथा पठन करते हैं, पूजा पठन करते हैं, उसके माध्यम से हम बुद्ध के गुणों से हम जुड़ जाते हैं, और वही गुणों को हम हमारे अंदर, हमारे भीतर उसको विकसित करने का हम प्रयास करते हैं। हम जागृति से श्रद्धा विकसित करने का प्रयास करते हैं, और इस बुद्ध के शिक्षा को, उनकी आचरण पद्धति को हम हमारे अंदर विकसित करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रद्धा, सर्वप्रथम हम यही देखेंगे कि हमारे पूजा में और इतर धर्म की पूजा में बहुत अंतर है। यहाँ पे हम कोई भी बात के लिए बुद्ध को कभी भी पूजा करते या श्रद्धा जो विकसित करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है।
और कोई भी बात हम मांगने के लिए या इस प्रकार से अंधश्रद्धा, कर्म कांड, रीति, रूढ़ी, परंपरा, इसमें हम नहीं अपनी पूजा करते हैं। तो हमारी श्रद्धा है वो हम तर्क तर्क के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से हम हमारी श्रद्धा को देखते हैं। और यहाँ श्रद्धा में, बौद्ध धर्म के श्रद्धा में हम देखते हैं कि विश्वास होना बहुत जरूरी है, भक्ति का भाव होना बहुत जरूरी है। और उसी के कारण हम हमारे अंदर, हमारे क्षमताओं में ये बुद्ध के जो बीज है उसके संपर्क में रहने का प्रयास करते हैं। तो श्रद्धा को दैनंदिन जीवन में हम देखते हैं कि पूर्णतः नैसर्गिक रूप से हम हमारे मन में, चित्त में श्रद्धा विकसित होने के बाद हम अपने आप को खुला महसूस करते हैं। अपने आप को, अपनी पूर्ण जो ऊर्जा है, जो जो भी हमारी शक्ति कहीं पे तो मतलब पूर्णतः बंदिस्त है, उस ऊर्जा को हम खुला महसूस करते हैं। फिर हम बहुत ही स्पष्टता से अपने आचरण को देखते हैं और उसी प्रकार से हम हमारे जो चित्त में अभिलाषा है बुद्ध को समझने की, बुद्ध को जानने की, या बुद्ध के जैसा व्यवहार करने की, अपनी जागृति से प्रयास करने की, तो उसी बात को हम श्रद्धा का जिस प्रकार से विकास होता है उस प्रकार से हम देखते हैं। तो यह हमें, श्रद्धा हमें अपने आप में खुला करती है, हमारे जो भी बंदिस्त ऊर्जा है उनको पूर्णतः मुक्त करती है, हमें हमें विमुक्ति की ओर लेके जाती है हमारी श्रद्धा। और हम बहुत ही ऊर्जा से, बहुत ताकत से हम धम्म मार्ग पर, शुद्धता की मार्ग पर हम मार्गस्थ होते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य शांतिदेव से हम जो सप्तांग पूजा का जो निर्माण उन्होंने किया है, तो आचार्य शांतिदेव का जो भी पुस्तक कभी हम पढ़ते हैं तो उसमें श्रद्धा का बहुत बड़ा जो उनका विश्लेषण है वो भी हम जान सकते हैं। और तो इस प्रकार से श्रद्धा, मैंने अभी बोला है कि हमारे दैनंदिन जीवन में श्रद्धा से हम उच्च उत्क्रांति की ओर जाते हैं, यथाभूत ज्ञान दर्शन की ओर जाते हैं, निब्बान की ओर हम श्रद्धा से जा सकते हैं। तो श्रद्धा का बीज हमारे अंदर होना, एक बौद्ध व्यक्ति के अंदर श्रद्धा का बीज विकसित होना, यह बहुत ही जरूरी है। उससे हमें दैनंदिन जीवन में उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है। जो भी जीवन में कठिनाइयां हैं उसको पार करने के लिए श्रद्धा हमें बहुत मदद करती है। दैनंदिन जीवन में हमें स्पष्टता देती है, हमें तेजस्वीता देती है, हमें हमेशा प्रवाहित रखती है। जो कृतिशीलता है, जो गतिविधि करने के लिए कृतिशीलता होती है, जिसको हम वीर्य भी कहते हैं, तो वह धार्मिक जो हमें हमेशा उत्साह में रहने के लिए श्रद्धा हमें बहुत आवश्यकता होती है। यह पंच धर्मेंद्रिय में श्रद्धा, यह प्रज्ञा का विकास करने के लिए श्रद्धा की बहुत आवश्यकता है। और हम सभी जानते हैं कि भव चक्र में, जैसे हम ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग का जब हम पढ़ाई करते हैं, जब अभ्यास करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो सकारात्मक जो हम ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग की ओर जाते हैं, तो सर्वप्रथम हम दुख के बाद श्रद्धा से ही शुरुआत होती है। और श्रद्धा से ही हम प्रशब्दी, शांति और समाधि, और उसके बाद हम निब्बान की ओर जाते हैं। तो यह श्रद्धा इतनी आवश्यकता है दैनंदिन जीवन में। और परिपूर्णता से हम देखते हैं कि श्रद्धा, बहुत सारे लोग अपने जीवन में, बौद्ध जीवन के अनुभव में कहते हैं कि दुख से मैं श्रद्धा के संपर्क में आया हूँ, मैं संघ के संपर्क में दुख से कारण आया हूँ और मेरे अंदर श्रद्धा विकसित हुई है। तो यह बहुत ही बुनियादी ऐसी भावना है कि जब हम दुख में रहते हैं तभी हम अपने बुद्ध के आदर्शों की तरफ ज्यादा से ज्यादा अपने आप को महसूस करते हैं कि उनके सामने हम बैठे हैं, हम अभिलाषा करते हैं, बहुत ही तीव्रता से हम अभिलाषा कर रहे हैं और हम बुद्ध के जैसा बनना चाहते हैं।
हम बुद्ध की स्मृति में रहना चाहते हैं, हम बुद्ध के गुणों को विकास करना चाहते हैं, और हम अपने आप जो आशावाद है कि मैं भी बुद्ध बन सकती हूँ या मैं भी उनके बनने का जैसा प्रयास कर रही हूँ, तो वह आशावाद हमें श्रद्धा से पूर्णतः उत्पन्न होता है, निर्माण होता है। और इस प्रकार से हमारे अंदर जो भी सकारात्मक अति उच्च क्षमता है उसके संपर्क में हम आते हैं। तो यह हमें, बार बार मैं बोल रही हूँ कि शुद्धता की ओर हमारी श्रद्धा हमें लेके जाती है, बहुत ही आनंददायी अवस्था की ओर हमें हमारी श्रद्धा लेके जाती है। और जो समाधान है, संतुष्टि है, समाधान है, उसकी ओर हमारी श्रद्धा हमें लेके जाती है। और इस प्रकार से हमारे अंदर आत्मविश्वास पूर्णतः, हम देख सकते हैं कि हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक और कोई भी निष्क्रियता नहीं है। जब श्रद्धा रहती है तो वहां पे निष्क्रियता नहीं होती है। जब श्रद्धा रहती है तो वहां पे कोई अज्ञान नहीं होता है, वहां पूर्णतः स्पष्टता है। जो कर रहे हैं विचार की स्पष्टता है, कर्म की स्पष्टता है, वितर्क की स्पष्टता है, वितर्क की स्पष्टता है। तो इस प्रकार से श्रद्धा हमें अपने जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम पूर्णतः हमारे मन में, मन पटल में पारदर्शकता देखने के लिए श्रद्धा में प्रवाहित रहना आवश्यकता होती है। और अपने उच्च उत्क्रांति की ओर हम लेके जाने के लिए, तो श्रद्धा से हम विनम्र होते हैं। जब हमारे अंदर श्रद्धा रहती है तो हम अपने आदर्शों के प्रति हमेशा विनयता से, विनम्रता से हम रहते हैं। और अपने इस प्रकार से हम अपने संपूर्ण जो भी हमारी शक्तियां है, ऊर्जा है, उसका एकत्रीकरण, उसका एकरूपकरण यह श्रद्धा के माध्यम से हम देखते हैं कि वो हो रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने आप को पूजा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, और उसी प्रकार से जो समर्पण है, श्रद्धा से हम अपने गुरु के प्रति, अपने आदर्शों के प्रति हम समर्पण करते हैं। उसी का अर्थ हम शरणगमन करते हैं। पूर्णतः हम हमारे काया, वाणी और मन से हम शरणगमन करते हैं। और फिर उसी का दूसरा जो अंग है कि हम प्रतिज्ञाबद्धता, जो बांधिल की है, कमिटमेंट है, वो भी हम, जब श्रद्धा हमारे अंदर रहती है, उस श्रद्धा को हम अपनी पूर्णतः सभी अंगों में, पंच धम्मेंद्रियों के माध्यम से हम जब महसूस करते हैं, तब हम हमारे अंदर यह प्रतिज्ञाबद्धता या बांधिल की जो कहते हैं, उसको हम आगे लेके जाते हैं। तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। सच्चा बौद्ध व्यक्ति कौन है? जो हमेशा श्रद्धा में अपने आप को देखने का प्रयास करता है। और सच में श्रद्धा, जैसे तथागत भगवान गौतम बुद्ध का और एक किसान का बहुत ही सुंदर एक वर्णन है, संवाद है, जो हमारे पवित्र ग्रंथ भगवान तथागत भगवान गौतम बुद्ध और उनका धम्म, यह जो बाबा साहब ने लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें इस प्रकार से तथागत कहते हैं कि मेरे संपूर्ण कार्य का श्रद्धा यह बीज है। और उसी बीज से सब मेरी जो शिक्षाएं हैं उसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारी शांति चित्त की ओर, हमारी एकाग्रता की ओर, और पूर्णतः हमें इस प्रकार से शांत चित्त करने वाली एकाग्रता की ओर हमें हमारी श्रद्धा लेके जाती है। तो यह बहुत ही मूलभूत कुशल ऐसी मानसिक अवस्था है जिसका हमें हमारे दैनंदिन जीवन में पूजा के माध्यम से, कोई निसर्ग के माध्यम से या कला के माध्यम से भी हम हमारी श्रद्धा को विकसित कर सकते हैं। तो यह हमें अपने गुणों के संपर्क में आने की श्रद्धा के माध्यम से बहुत बड़ा अवसर मिलता है। हमारी जागृति, हमारी स्मृति को विकसित करने के लिए भी श्रद्धा का बहुत बड़ा हाथ है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे अंदर मैत्री और
मूलभूत जो कुशल मानसिक अवस्था है उसमें तथागत कहते हैं कि मैत्री, श्रद्धा और दान यह हर एक व्यक्ति में मूलभूत या बुनियादी तौर पर कुशल मानसिक अवस्था यह तुरंत ही निर्माण होती है या होती है, वो उसके बीज होते ही है। तो हमें अपने इस श्रद्धा के इस अंग को विकसित करने के साथ साथ हम यह देखते हैं कि श्रद्धा मेरे अंदर, मेरे व्यक्तिगत धार्मिक जीवन में जिस प्रकार से मैं विकास कर रही हूँ, जिस प्रकार से मैं आगे बढ़ रही हूँ, जिस प्रकार से मुझे स्पष्टता मिल रही है, तो उसी प्रकार से श्रद्धा हमें यह भी बताती है कि हमारे जो भी आजू बाजू में मनुष्य प्राणी है वह भी विकसित हो रहे हैं और वह भी श्रद्धा से अपने अंदर वह मार्गस्थ हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यह प्रसन्नता प्रदान करती है। श्रद्धा हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। हमारी निष्क्रियता, हमारा नैराश्य, हमारे दुख की भावना श्रद्धा जब रहती है तो वह नष्ट होती है, धीरे धीरे नष्ट होती है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर वह आत्मविश्वास और विश्वास कि मैं भी विकसित हो रही हूँ और मेरे साथ साथ सभी लोग जो भी विकास करना चाहते हैं और जो भी अपने आप को बौद्ध, सच्चा बौद्ध कहते हैं, वे सभी विकसित हो रहे हैं। इस प्रकार से हमें श्रद्धा हमें हमें मार्गस्थ करती है, हमें स्पष्टता देती है, हमें निब्बान की ओर लेके जाती है। तो अभी हम देख रहे हैं कि श्रद्धा के 3 अंग हैं और ये जो 3 अंग है वह चित्तस्थ प्रसाद श्रद्धा। यह चित्तस्थ प्रसाद श्रद्धा यह हर एक व्यक्ति में, हर एक मनुष्य में जो भी अपने आदर्शों के प्रति, अपने मतलब बुद्ध के प्रति वो शरणगमन करते हैं, तो बहुत ही सहजता से यह श्रद्धा निर्माण होती है, वह विकसित होती है। दूसरा जो अंग है वह है अभी संप्रत्यय श्रद्धा। तो यह जो श्रद्धा का अंग है अभी संप्रत्यय श्रद्धा, जब हम पूर्णतः विश्वास करते हैं, धम्म के मार्ग पर विश्वास करते हैं, बौद्ध की हर एक शिक्षा पर जब हम विश्वास करते हैं, तब यह श्रद्धा निर्माण होती है। तो इसके लिए यह श्रद्धा को निर्माण होने के लिए, विकसित होने के लिए हमारे अंदर, हमारे चित्त के अंदर वह विश्वास निर्माण होना बहुत आवश्यक है। तीसरा अंग जो श्रद्धा का है वो अभिलाषा का श्रद्धा है। अभिलाषा से श्रद्धा निर्माण होती है और इस अभिलाषा की श्रद्धा में बुद्धत्व की प्राप्ति की तीव्र इच्छा यह श्रद्धा में होती है। और जो भी यह तीव्र इच्छा से अपने आप को अपने संपूर्ण पंच धर्मेंद्रियों के माध्यम से विकसित करता है तो वह निब्बान की ओर जाता है। तो हम यह देख रहे हैं बहुत ही जागृति से और बहुत ही स्मृति से हमें हमारी श्रद्धा और हमारी अंधश्रद्धा, कर्म कांड और इस प्रकार से शील वर्त परामर्श की जो बातें हम करते हैं, तो वही को हमें बहुत ही बारीकी से और बहुत ही गहराई से समझने की आवश्यकता है। और इतने कम समय में मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा हम इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण कुशल मानसिक अवस्था में हम हमारे श्रद्धा में हम देखते हैं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का विवेक जो है, तर्क संगत और तर्क शुद्धता जो आधारित ऊपर का जो धम्म है, वही धम्म हम हमारे श्रद्धा से हम विकसित कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कपट नहीं है, यहाँ पे कोई भी ढोंगीपना नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कृपणता नहीं है, निर्बुद्धपना नहीं है। हमारी बुद्धि हम पूर्णतः जागरूक रख के हम हमारी श्रद्धा का विकास कर रहे हैं। सत असत, सत असत इसका भी हम पूर्णतः जान चुके हैं, क्या सत्य सत है, क्या असत है। तो उसको भी हमें
बहुत ही गहराई में समझने की आवश्यकता है। तो अज्ञान यह बहुत बड़ा कारण है श्रद्धा हमारे अंदर नहीं होने का, या श्रद्धा का अभाव वहां पे है, क्योंकि वहां उस व्यक्ति में निराशा है, वहां उस व्यक्ति में अपनी जो शक्ति है, जो भी शक्ति हम हमारे अंदर ऊर्जा जो है, तो वो उन्होंने बंदिश की है, उन्होंने उसको खुला नहीं किया है, उन्होंने उसको मुक्त नहीं किया है। ऐसे व्यक्ति में कभी भी श्रद्धा विकसित नहीं होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि निष्क्रियता, उत्साह नहीं होना, निराशा आना, और बार बार हम अशुद्ध आचरण करते हैं। जब भी हम अकुशल आचरण करते हैं, अशुद्ध आचरण करते हैं, हमारे नकारात्मक मानसिक अवस्था में हम जब रहते हैं, तब वहां पे हमें श्रद्धा नहीं होती है, उस चित्त में श्रद्धा विकसित नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रद्धा हर एक व्यक्ति में विकसित होना बहुत आवश्यकता है, और हम हमारे इस प्रकार से पूर्णतः दुख मुक्त जीवन की ओर जा रहे हैं, परिपूर्णता की ओर जा रहे हैं, जागृति की परिपूर्णता, जागृति की ओर जा रहे हैं, और लोकोत्तर अवस्था की ओर जाना चाहते हैं। तो हमें हमारे अंदर, हमारे चित्त के अंदर हमें श्रद्धा को पूर्णतः विकसित करने का प्रयास करना है। और श्रद्धा भक्ति यह हमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा देती है, और हमारे भावनिक विचारों को और गुणों को वह परिपूर्णता की ओर लेके जाती है। तो इस प्रकार से हम यह अभिलाषा, श्रद्धा, विमुक्ति को देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक गाथा है, धम्मपद में गाथा है कि असत्यो असद्दो अत्कच्चो सवे उत्तम परीसो पोरीसो। इसका अर्थात यही है कि जो अंधश्रद्धा रहित होकर निर्वाण प्राप्ति करता है, वही उत्तम व्यक्ति है, वही उत्तम पुरुष है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जब हम श्रद्धा का विकास करते हैं, श्रद्धा के बाद प्रज्ञा का विकास होता है, प्रज्ञा के बाद हम देखते हैं कि वीर्य का विकास होता है, और वीर्य से ही हम स्मृति और समाधि की ओर ज्यादा जाते हैं। तो ये दो चारों के बीच में स्मृति का विकास होता है, और स्मृति हमें अपूर्णतः दोनों जो अंग है, मतलब प्रज्ञा और श्रद्धा, प्रज्ञा और वीर्य और समाधि के बीच में स्मृति का जो पंच धम्मेंद्रिय में स्मृति का जो अंग है, वह भी हमें पूर्णतः श्रद्धा के माध्यम से हम क्या करते हैं कि उसको पूर्णतः हम समांतर रूप से देखते हैं। तो यह तर्क शुद्धता में लेके जाने वाली, स्पष्टता में लेके जाने वाली श्रद्धा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में वो बार बार कहते हैं कि मनुष्य को श्रद्धावान होना चाहिए, और जो भी व्यक्ति श्रद्धावान नहीं होता है, वो अपने अंदर प्रज्ञा का विकास नहीं कर सकता है। तो शील और दान के भावना को भी हम देख सकते हैं कि श्रद्धा से ही विकसित होता है। और बाबा साहब के पूर्ण जीवन में वह श्रद्धा का जो अंग है, वह हम देखते हैं। उसी प्रकार से तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में भी जब हम देखते हैं, अनाथ पिंडक है, या फिर हम देखते हैं कि जो भी पंचवर्गीय भिक्खु है, तो वो सभी जो भी बुद्ध के संपर्क में आते थे, बहुत ही श्रद्धा से अपने अंदर तथागत बुद्ध जो भी बातें कह रहे हैं, जो भी शिक्षाएं दे रहे हैं, तो परिपूर्ण श्रद्धा से जब वो ग्रहणशील होते थे, तो उसी समय उनको वहां पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से श्रोतापन्न अवस्था की प्राप्ति होती थी, बुद्धत्व की प्राप्ति होती थी। तो यह श्रद्धा होने के कारण, उत्पन्न होने के कारण, उसका विकास होने के कारण ही हम आज भी अनाथ पिंडक के जैसे बहुत ही श्रद्धावान व्यक्ति का नाम हम आज भी लेते हैं। अनागारिक धर्मपाल, जो देवमित्र अनागारिक धर्मपाल, उनका भी बहुत बड़ा उदाहरण है ये श्रद्धा का, कि किस प्रकार से
एक श्रीलंका से एक व्यक्ति श्रद्धा के अपने अंदर को श्रद्धा के बीच के विकास के कारण वो किस प्रकार से भारत आते हैं और उन्होंने जो ये महासंग्राम महामुक्ति का जो जिस प्रकार से आंदोलन किया है, तो वो श्रद्धा के कारण ही हुआ है। तो हमें हमारे साथ हमेशा यह श्रद्धा में इस प्रकार के उदाहरण लेते हैं और हम हमेशा कृतिशील रहना चाहते हैं, हमेशा उत्साही रहना चाहते हैं, हमेशा हम स्थिर और मानसिक अवस्था में आनंदी और सुखी रहना चाहते हैं। तो श्रद्धा हमें हमारे अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। रोज दैनंदिन जीवन में हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने से हम ध्यान करने के में समाधि करने में हमें वह प्रेरणा मिलती है। आंतरिक जागृति से हम देखते हैं और ध्यान के माध्यम से हम पूर्णतः हमारे सचेतन मन में हम पूर्णतः एकाग्र हो जाते हैं और इस प्रकार से हमारे अंदर हमारे मन में हम पूर्णतः विकास में हम मार्गस्थ होते हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा हमें बार बार बुद्ध के मार्ग पर विकसित होने के लिए प्रवृत्त करती है। तो यह श्रद्धा हमें हमारे जीवन में आगे लेके जाने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ही शांति से आपने मुझे सुन लिया है और बार बार हमें अपना हम जब हम कहते हैं कि हम सच्चे बौद्ध हैं या हम सच्चा जीवन मार्ग अनुसरण करते हैं, तो इसका अर्थ यही होता है कि हम श्रद्धा से परिपूर्णता में हम अपने बौद्ध जीवन को देखते हैं। और आज मतलब हम देखते हैं कि धर्मांतर के बाद जिस प्रकार से हमारी जो सामाजिक अवस्था है, जिस प्रकार से हम अपने आप को देख मूल्यमापन करते हैं, तो यह समाज में जो श्रद्धा नहीं होने के कारण इस प्रकार से जो स्थिति है वो स्थिति का हम अवलोकन कर रहे हैं। और हमें हर एक को श्रद्धा की बहुत आवश्यकता होती है। श्रद्धा हमें पूर्णतः आशावाद देती है। श्रद्धा हमें हमारे उत्तम गुणों को अति उच्च क्षमता को निखारने का, उसमें विकास करने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान करती है। तो इस प्रकार से हम श्रद्धा में स्पष्टता और तेजस्वी रूपता से देखेंगे, हम हमेशा प्रवाहित रहने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे बहुत ही शांति से सुना है। मैं आपका बहुत धन्यवाद पुण्यानुमोदन करती हूँ, साधुवाद करती हूँ और हम आगे चिंतन को लेके जाएंगे।